हेलो, नमस्कार एवरीवन। कैसे हो भाई सारे? आशा करूँगा, उम्मीद करूँगा सभी दोस्त एकदम बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो दोस्तों, रीट एग्ज़ाम का चौथा मॉडल पेपर है जीके टेस्ट, जिसमें 10 मिनट रहने वाले हैं और 10 मिनट में हम 51 क्वेश्चन करेंगे। कितना स्कोर करते हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना। और जो दोस्त आज की क्लास में 40 प्लस क्वेश्चन सही करेगा, उसकी बेहतरीन तैयारी है। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। और जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन 100% प्रीवियस ईयर हैं। तो ध्यान में रखना, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आधारित हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि ब्रह्मणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है। राइट आंसर की बात करते हैं तो ब्रह्मणी माता के मंदिर की हम बात करते हैं तो 12 में है, सोरसेन 12 में ब्रह्मणी माता का मंदिर है। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोपी जी भट्ट राजस्थान के किस लोक नृत्य कला शैली के कलाकार हैं। राइट आंसर की बात करते हैं तो ये तमाशा के हैं। तो तमाशा आपका सही आंसर है। गोपी जी भट्ट राजस्थान की तमाशा लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं। वैसे तौर पर देखिए तो तमाशा ही ये जयपुर की फेमस लोक नृत्य कला है। मुख्य तौर से देखिए ये तो कहाँ से आई है, तो महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र की प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है। फिलहाल देखिए तो राजस्थान में अगर हम इसकी चर्चा की बात करते हैं तो राजस्थान की जयपुर जिले की है लोक नृत्य शैली जो तमाशा है, उसके फेमस कलाकार हैं गोपी जी भट्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में बवाई नृत्य के जन्मदाता कौन है। राइट आंसर की बात करते हैं तो नागाजी बागजी दोनों राजस्थान में बवाई नृत्य के जन्मदाता है, इसलिए सही ऑप्शन आपका सही आंसर है। और कहाँ विकसित है तो उदयपुर, उदयपुर का है बवाई नृत्य। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाट्य रूप में किया जाता है। तो भील जनजाति का नृत्य है वो नाट्य रूप में किया जाता है गौरी गौरी नृत्य। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। ध्यान में रखना, भील जनजाति का लोकनाट्य के रूप में गौरी नृत्य है। ठीक है, दिन में किया जाने वाला यह नृत्य है। ध्यान में रखना सभी दोस्त। इसके अलग की हम बात करते हैं तो मेरू नाट्य के नाम से भी इसे जाना जाता है। किस नाम से, तो मेरू नाट्य के नाम से। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के लांगुरिया गीतों का संबंध किस लोक देवी से है। तो कैला देवी, कैला देवी से संबंध है लागुरिया गीतों का, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। कैला देवी का मंदिर कहाँ है, तो करौली में है कैला देवी का मंदिर, जिसके फेमस गीत लांगुरिया के नाम से गाए जाते हैं। ठीक है। इसकी अगर अलग हम बात करते हैं तो इसे गुटकन नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, तो लांगुरिया का अन्य नाम है गुटकन। ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो ग्रांट अंग्रेजी शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द कौन सा होगा। तो ग्रांट का अंग्रेजी शब्द है, इनका हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा अनुदान। बी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में नहीं दाने सॉरी घर में नहीं दाने अम्मा चली बुनाने लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो ना होने पर भी ढोंग करना, कुछ भी पास में नहीं है फिर भी ढोंग करना, ये घर में नहीं दाने अम्मा चली बुनाने इस लोकोक्ति का हिंदी अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी का ये, कम या नपा तुला खर्च करने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा। तो नपा तुला खर्च करने वाले के लिए वाक्यांश का एक शब्द सार्थक शब्द होने वाला है, वो होगा मितव्ययी। मितव्ययी यानी कि नपा तुला खर्च करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेजड़ी का पेड़ संबंधित है, तो किस लोक देवता से संबंधित है खेजड़ी का पेड़। तो एक कहावत है, घर घर गुगो घर घर खेजड़ी, यानी कि गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गुगो, तो गोगा जी से संबंधित है गेजड़ी खेजड़ी का पेड़। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। ठीक, तो गोगा जी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि आवरी माता का मंदिर कहाँ है। राइट आंसर की बात करते हैं तो निकुंभ में है आवरी माता का मंदिर। अगला क्वेश्चन है कि प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली थी, तो किसने ली, तो रामदेव जी। रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी, इसलिए ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि तेजा जी का जन्म स्थल का नाम क्या है। राइट आंसर की बात करते हैं तो खड़नाल नागौर, खड़नाल नागौर से संबंध है तेजा जी का जन्म स्थल। ददरेवा की हम बात करते हैं तो गोगा जी से संबंध रखता है ददरेवा। आसिंद की बात करते हैं तो आसिंद भीलवाड़ा, ये देवनारायण जी भगवान से संबंधित है। किस भगवान से, तो देवनारायण जी भगवान से। कोड़ियों की अगर हम बात करते हैं कोड़ी यानी कि कोड़ुमठ, तो ये पापू जी से संबंधित है। ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे पॉइंट। नेक्स्ट है कि राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं, तो तेजा जी सर्वाधिक फेमस लोक देवता है राजस्थान के तेजा जी। अगला क्वेश्चन है बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था। राइट आंसर की बात करते हैं तो बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था, वो करवाया था महाराजा राय सिंह ने। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है और सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो जयगढ़ नाहरगढ़, नाहरगढ़ दुर्ग को सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, ये जयपुर में है नाहरगढ़ दुर्ग।
जो कि राजस्थान की राजधानी है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। अच्छे तरीके से ध्यान में रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने किया था। राइट आंसर की बात करते हैं तो राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। सही ऑप्शन आपका सही आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी यानी कि उनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। 3 अशुद्ध है और 1 शुद्ध शब्द है। तो बी ऑप्शन सही आंसर है। चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष है वो शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द से बना विशेषण छांटिए। तो संज्ञा शब्द से बना विशेषण है इसमें वो है दुखी। ए ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट है कांता और कांतार शब्द का सही अर्थ युग्म कौन सा है। तो कांता एक का अर्थ हो जाएगा कांता, जिनका राइट आंसर है सुंदर स्त्री, और कांतार का वो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि तम और तमा शब्दों के लिए सही अर्थ युग्म का है। तो तम यानी अंधकार और तमा मिस रात्रि। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। तम मिस अंधकार, तमा मिस रात्रि, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सही अर्थ युग्म है तम और तमा का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अब्ज का अर्थ नहीं है। इनमें से अब्ज का अर्थ कौन सा नहीं है। 3 है, 1 नहीं है। तो शंख, बादल, कपूर या फिर कमल। तो कमल नहीं है अब्ज का अर्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गलीचा निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आता है। तो गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध जगह की अगर हम बात करते हैं तो जयपुर के गलीचे प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट है अजरक प्रिंट हेतु मुख्यतः प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है। राइट आंसर है बाड़मेर। बाड़मेर की अजरक प्रिंट है वो विश्व प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित है, लोकनाट्य शैली है। तो अली बख्शी ख्याल है वो राजस्थान की प्रचलित है, वो है अलवर की लोकनाट्य शैली। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा लोकनाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया है, गौरी। गौरी को मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कच्ची घोड़ी नृत्य करते हैं। तो कौन करते हैं। तो केवल पुरुष करते हैं कच्ची घोड़ी नृत्य, इंपॉर्टेंट है, और विवाह के अवसर पर कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कठपुतलियों का निर्माण मुख्य रूप से होता है। तो कहाँ होता है। तो उदयपुर की कठपुतलियाँ विश्व प्रसिद्ध है, जिसे नट के नाम से भी जाना जाता है। ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है ऊंट की खाल पर सोने चांदी से बनी की जाने वाली कलात्मक कलाकृति कहलाती है। तो वो उस्ता कला कहलाती है, ऊंट की खाल पर की जाती है, जिसे मुनवती के नाम से भी जाना जाता है, और ये बीकानेर की विश्व प्रसिद्ध उस्ता कला। ठीक है, ये ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट है राजस्थान की मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए स्थान प्रसिद्ध है वो है प्रतापगढ़। द ऑप्शन आपका सही आंसर है। प्रतापगढ़ की थेवा कला प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है मोकड़ी किसे कहती है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। तो मोकड़ी की अगर हम बात करते हैं तो मोकड़ी कहा जाता है लाख की चूड़ियों को, लाख की चूड़ियों को मोकड़ी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। राइट आंसर है जेता। जेता था चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार, इसलिए सही ऑप्शन आपका सही आंसर है। और किसने बनवाया विजय स्तंभ। तो वह बनाया था महाराणा कुंभा ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा दुर्ग धावन दुर्ग है। तो जैसलमेर दुर्ग है वो धावन दुर्ग है। सही ऑप्शन सही आंसर है। वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे थे, तो वो था चूरू का किला। चूरू के किले में चांदी के गोले दागे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान की एकमात्र देवी जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। तो आपका करेक्ट आंसर है कि शीतला माता। शीतला माता की खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, जो राजस्थान की एकमात्र लोक देवी है। अगला क्वेश्चन है कि उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से तेजस्वी से संबंधित नहीं है। तो पिच्याक नहीं है, परबतसर है, सुरसुरा है, खरनाल है, ये तीनों संबंधित है, लेकिन पिच्याक है वो तेजस्वी महाराज से संबंधित नहीं है। गलत युगम पूछा है इसमें। शीला देवी, आमेर करेक्ट है। संचाय माता ओसिया ये भी सही है। सकराय माता सिकरिया गलत है। सकराय माता वाला गलत है, लेकिन करणी माता देशनों का ये बिल्कुल करेक्ट है। तो गलत युगम हो जाएगा सी ऑप्शन। सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में हाथी दांत की कलात्मक चूड़ियाँ बनाने का प्रमुख केंद्र कहाँ है। तो राजस्थान में हाथी दांत की कलात्मक चूड़ियाँ बनाने का कारखाना जयपुर में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा स्थान ब्लैक पोटरी के लिए जाना जाता है या फिर प्रसिद्ध है। तो ब्लैक पोटरी है वो स्वाईमाधोपुर की प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य आदिवासी ग्रासियों से संबंधित नहीं है। नहीं पूछा इसमें। तो कच्ची घोड़ी आदिवासियों से संबंधित नहीं है, ग्रासियों से। बाकी वालर, मांड और गेर तीनों संबंधित है। नेक्स्ट है कि जालौर का डोल नृत्य किस शैली में आयोजित किया जाता है। तो थाकना। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। विवाह के अवसर पर डोल नृत्य किया जाता है, जो जालौर का प्रसिद्ध है, और ये थाकना शैली में किया जाता है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में गोपी कृष्ण भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है। तो तमाशा करने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है चंपकली आभूषण पहना जाता है। तो कहाँ पहना जाता है चंपाकली आभूषण।
राइट आंसर की बात करते हैं तो चंपा के लिए आभूषण है, ये पहना जाता है गले में। नेक्स्ट है चूंप नामक आभूषण का संबंध किससे है? तो राइट आंसर की बात करते हैं तो चूंप है वह दांत का आभूषण है, जिसे मेघ के नाम से भी हम जानते हैं, और जिसे रखन के नाम से भी हम काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध रूप से जानते हैं, जो कि आभूषण है दांत का रखन पुरुषों द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण, तो वह हो जाएगा मूर्ति आभूषण। नेक्स्ट है कि पीपल पन्ना क्या है? राइट आंसर की बात करते हैं तो पीपल पन्ना है आपका, इसमें करेक्ट आंसर है स्त्रियों के कान का आभूषण है पीपल पन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है तागड़ी क्या है? क्या है तागड़ी? तो तागड़ी है एक आभूषण है जो कमर का आभूषण है तागड़ी, जो महिलाओं द्वारा बांधा जाता है कमर का आभूषण तागड़ी। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आभूषण जो पुरुषों द्वारा उपयोग में होता है, तो वो मूर्खिया हो जाएगा, मैंने आपको बता दिया। तागड़ी का उपयोग कहाँ होता है? तो कमर पर, महिलाओं द्वारा कमर पर, या फिर पुरुष भी करते हैं कभी कभी, तो तागड़ी का उपयोग करते हैं कमर पर। नेक्स्ट है पछेवड़ा क्या है? राइट आंसर की बात करते हैं तो पछेवड़ा को मारवाड़ी भाषा में बात करते हैं तो मोटा सूती शाल कहा जाता है, जिसे पछेवड़ा के नाम से जाना जाता है। महिलाएं नथ धारण करती है, तो कहाँ करती है महिलाएं नथ धारण? राइट आंसर की बात करते हैं तो महिलाएं हैं वो नथ धारण करती है नाक में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पद इक प्रत्यय से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? इसमें से कौन सा शब्द है जो इक प्रत्यय से नहीं बना है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन रहेगा होमवर्क वाला क्वेश्चन। इनका जवाब है वो आप सभी दोस्तों को कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। साथ में बताना है कि आज के 51 क्वेश्चनों में से आप कितने क्वेश्चन राइट कर रहे हो, आपका स्कोर कितना रहा। उम्मीद करूँगा सारे दोस्तों का जवाब 40+ होना चाहिए, क्योंकि इतना भी कठिन टेस्ट नहीं था। वो सारे क्वेश्चन थे जो पिछले एग्जामों में आ चुकी है। उम्मीद करूँगा बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी चल रही है। इसी प्रकार रेगुलर जुड़ते रहना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, मेरे को इतना एक छोटे सा मोटिवेशन देने के लिए, ताकि हम हर रोज़ इसी प्रकार बेहतरीन तरीके से मेहनत कर सकें। बाकी मस्त रहो, खुश रहो, लगातार पढ़ते रहो, इसी प्रकार चैनल से जुड़े रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।